आप लोग जैसे सदन के बाहर क्या किस तरह से देख रहे हैं सर? पीछे कीजिए स्विच ऑन है। लोविन जी एक सीनियर विधायक हैं और वास्तव में जो उन्होंने देखा उस क्षेत्र में, हम लोग तो लगातार आवाज़ उठाते रहे थे। कभी इस प्रदेश में जो खनिज संपदा है वो लूटा जा रहा है और वो भी सरकार के संरक्षण में लूटा जा रहा है। आए दिन आप सब लोगों ने देखे होंगे कि इस प्रकार से ट्रक को पास किया जाता है और नोट में नंबर दे करके और जगह जगह लोग उसको दिखाते हैं। और आप ही के जैसे कोई मीडिया के लोगों ने उन लोगों से पूछा कैसे पार करते हैं, कहाँ कितना पैसा देते हैं, सब कुछ बताइए, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और उसी बात को लोविन हेम्ब्रम जी ने कहा, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। और उसमें भी हम पूरा लोविन जी का इंटरव्यू हम सुन रहे थे। जो विधायक से जो जुड़े हुए उनके जो प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम आता है, तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। और इसलिए बार बार हम कहते हैं कि भाई इस प्रकार के मामला को सरकार को स्वयं सामने आकर के या तो कोई केंद्रीय जांच एजेंसी से, जो कि संपदा का लूट हो रहा है, या फिर आप विधायकों की समिति बना करके उसको जांच करानी चाहिए। क्योंकि जहाँ कोई सरकार में बैठे हुए लोग, उनके जो प्रतिनिधि होंगे तो निश्चित रूप से उनके सामने जो भी पदाधिकारी होंगे वो बावने ही पड़ेंगे, उनसे कोई जांच नहीं हो सकता, उनसे कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जो कहा है वो उचित ही कहा है राज्य के सामने। उन्होंने बताया है जनता को इस राज्य में कैसे लूट हो रही है, कैसे लूट मची हुई है, और वो भी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो स्वाभाविक है, और उसी को लेकर के हम सब लोग भी कह रहे थे कल से कि भाई आप इस पर विशेष चर्चा कराइए, क्योंकि सामान्य मामला नहीं। अगर खनिज संपदा इसी प्रकार से लूटा जाएगा तो फिर आज तो खोखला हो जाएगा, और आज का खजाना भी खोखला रहेगा और राज्य भी खोखला हो जाएगा। सरकार की तरफ से कोई जवाब आया? सरकार तो बिल्कुल उस पर चर्चा करने को ही तैयार नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट है, जब चर्चा करने से वो भाग रही है, इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उसमें शामिल है और उनके संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को डर का है, को सरकार डरती क्यों है? चर्चा कराते विधानसभा में और उसमें बताती, और उसमें से विधानसभा के विधायकों की कमेटी बनाती, भाई ये जांच करती कि भाई प्रत्येक दिन वहाँ से कितने ट्रकें निकलती है, कितनी खदान चालू है जिनको लाइसेंस दिया गया है। तो ये जो लूट हो रही है, चाहे वो बालू की हो, तस्करी हो रही है। भाई हम लोगों ने तो बार बार कहा रहे, बालू झारखंड में लोगों को घर बनाने के लिए नहीं मिल रहा है, वहाँ लोगों की परेशानी है। वहाँ अगर नदी से कोई ट्रैक्टर से बालू लेकर लोग जाते हैं अपने घर बनाने के लिए, तो पुलिस उनको पकड़ती है, माइनिंग वाले उनको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। लेकिन वही बालू डंप के नाम पर बॉर्डर के क्षेत्रों में डंप बना करके और पूरे बालू की तस्करी हो रहा है। बिहार की ओर जा रहा है, यूपी की ओर जा रहा है, छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है, उड़ीसा की ओर जा रहा है। हमने बार बार सरकार से कहा कि भाई आप अगर पूरे राज्य में 24 या 25 ही बालू घाट नीलाम हुआ, सभी जगह पर इलीगल हो रहा है, हमने कहा कि भाई बाहर जो जाता है उसको आप रोकिए, जो तस्करी लोग कर रहे हैं राज्य से जो बाहर जा रहा है। लेकिन राज्य के अंदर में जो लोग निर्माण का काम चल रहा है वहाँ तो कम से कम आप फ्री कर दीजिए। लेकिन वो फ्री नहीं करेंगे क्योंकि उनको वसूली करना है। भाई हम भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, हमने तो उस समय फ्री कर दिया था और बहुत दिनों तक, लगभग ये 2009-10 तक वो फ्री ही चला था। कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं था, अपने आराम से लोग घर बनाते थे, बालू की कोई तस्करी नहीं होता था, झारखंड से कोई बाहर बालू नहीं जाता था। अब तो बालू भी लोगों को यहाँ नसीब नहीं हो रहा है, पत्थर की तस्करी हो रही है, कोयला की तस्करी हो रही है। आए दिन ये खबरें ही नहीं आ रही है, बल्कि हर कोई जान रहा है। और आप तो सत्ता में बैठे हुए विधायकगण ही सारे बातों को साफ साफ बता रहे। कुछ दिन पहले तो उन्हीं की भाभी है मुख्यमंत्री के विधायक सीता सोरेन, उन्होंने कहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था, दुमका के डीसी के ऊपर आरोप लगाया, भाई उनके संरक्षण में, इन लोगों के देख रेख में यहाँ खनिज की चोरी हो रही है।